मर्डर, फ्रॉड और फिर उसका कवर अप, सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। पर सिर्फ तब तक जब तक एक फिश टैंक ने पूरा प्लान एक्सपोज नहीं कर दिया। पर एक फिश टैंक ने पुलिस को उनके सस्पेक्ट तक कैसे पहुंचाया, ये जानने के लिए हमें इस ट्विस्टेड स्टोरी को डिटेल में समझना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है इस औरत से, स्टेला। स्टेला 42 इयर्स की है और सियाटल में रहती है। पर स्टेला की एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसने एक बोरिंग आदमी से शादी कर ली है, इस आदमी से, ब्रूस। और अपेरेंटली अब वो ब्रूस के साथ खुश नहीं है। वैसे पहले ब्रूस बहुत ही फन लविंग, हंसने खेलने वाला आदमी था, जिसकी ये वजह भी हो सकती है कि उसे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। वो एक अल्कोहलिक था। लेकिन जब से उसने पीना छोड़ दिया है, वो स्टेला को बोरिंग लगने लगा है और अब वो ब्रूस को अपनी लाइफ से बाहर करना चाहती है। तो स्टेला ने अपनी इस प्रॉब्लम को अपने वेज में सॉल्व करने की कोशिश की। वो अब अकेले पार्टीज करने लगी, इवन अफेयर्स भी करने लगी। बट ये सब अब उसके लिए काम नहीं कर रहा था। वो बस अब किसी भी तरह इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। तो स्टेला ने एक नॉर्मल इंसान की तरह एक डिवोर्स लॉयर हायर किया, राइट? नो 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 नो, उसने ब्रूस का मर्डर करना बेटर ऑप्शन समझा। एंड देन उसने ब्रूस को मारकर उससे पैसे कमाने का भी तरीका सोच लिया। क्योंकि क्यों नहीं? तो 1986 में एक दिन वो चोरी से जाकर $76,000 का लाइफ इंश्योरेंस लेती है ब्रूस के नाम का। और अगर ब्रूस की डेथ एक्सीडेंटली हो गई तो उसे एक्स्ट्रा $100,000 भी मिलेंगे। तो वो सारे पेपर वर्क्स पे ब्रूस की नकली सिग्नेचर्स ले लेती है, सब कुछ सेट है एंड ग्रेट। अब उसे सिर्फ मर्डर ही करना है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। स्टेला ने पहले किसी का मर्डर नहीं किया। मतलब उसने इतना तो डिसाइड कर लिया था कि वो प्रोबेबली ब्रूस को पॉइजन देके मारेगी, क्योंकि वो सबसे इजी वे है। पर स्टिल उसे ये नहीं पता था कि ये सब करना कैसे है, और इसीलिए वो पब्लिक लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करती है, प्लांट्स एंड पॉइजन्स के बुक्स पढ़ती है। और फाइनली जब उसे आइडिया आ जाता है कि पॉइजन यूज कैसे करना है, तो वो अलग अलग तरीकों से बेचारे ब्रूस को पॉइजन करने की कोशिश करती है। वो उसके विटामिन टैबलेट्स में पॉइजनस प्लांट्स मिक्स करती है, फिर उसके आइस टी में कोकेन मिक्स करती है ताकि ब्रूस को ओवरडोज हो जाए। लेकिन इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। बट फिर स्टेला को एक बड़ा ही स्मार्ट आइडिया आया। उसे याद आया कि उसने एक बार न्यूज़ पर टाइलेनॉल मर्डर्स के बारे में सुना था। टाइलेनॉल मर्डर्स क्या है? वेल, टाइलेनॉल मर्डर्स इससे 4 साल पहले 1982 शिकागो में हुए थे, जहाँ एक रैंडम इंसान ने कुछ फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स जाकर टाइलेनॉल नाम की दवाइयों के कैप्सूल में साइनाइड मिक्स कर दिया और उन्हें वापस शेल्फ पर रख दिया। फिर जिन कस्टमर्स ने इन पॉइजन टाइलेनॉल बॉटल्स को खरीद कर कंज्यूम किया, उनकी इमीडिएटली डेथ हो गई। इस केस में 7 लोगों की डेथ हो गई एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ी न्यूज़ बन गई और पूरे देश के लोग पैनिक में थे। बट टाइलेनॉल मर्डरर कभी पकड़ा नहीं गया, इनफैक्ट आज तक पकड़ा नहीं गया। तो स्टेला ने सोचा, अगर यही चीज ब्रूस के साथ हो जाए तो? अगर मैं ब्रूस के सर दर्द की दवा में साइनाइड मिला दूं, तो सबको लगेगा कि वो भी टाइलेनॉल मर्डर्स का विक्टिम है। ये एक ब्रिलियंट प्लान था। इसमें क्या ही गलती हो सकती थी? तो वह एक केमिकल सप्लाई स्टोर जाकर साइनाइड खरीद लाती है, फिर उसको क्रश करके उसका पाउडर बना लेती है और फिर उसे एक्सेड्रिन के कैप्सूल्स में भर देती है। एक्सेड्रिन बेसिकली एक कैप्सूल फॉर्म की दवा है जो लोग ज्यादातर सर दर्द के लिए लेते हैं। ब्रूस भी अक्सर इन कैप्सूल्स को लिया करता था जब भी उसे ठीक न लग रहा हो। और फिर जल्द ही, जैसा स्टेला ने प्लान किया था, ब्रूस एक दिन अपने काम से थका हारा घर आया बहुत ही तेज सर दर्द के साथ। और हमेशा की तरह उसने एक्सेड्रिन के 4 कैप्सूल्स लिए, जिसके तुरंत बाद साइनाइड हिट हुआ और ब्रूस जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर एज प्लान्ड स्टेला ने एम्बुलेंस को कॉल किया, ब्रूस को हॉस्पिटल ले गए, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। मतलब स्टेला का प्लान बहुत ही अच्छी तरह काम कर चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने ब्रूस को हॉस्पिटल में देखकर कहा, ओह, ये तो प्रोबेबली एम्फीसीमा है। और इसी वजह से माना गया कि ब्रूस की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई थी। और डॉक्टर्स को ऑटोप्सी में साइनाइड भी नहीं मिला, क्योंकि आई गेस वो बॉडी में साइनाइड ढूंढ भी नहीं रहे थे। और किसी को शक नहीं हुआ कि उसे पॉइजन किया गया था और स्टेला बच गई। अब सोचिए तो ये स्टेला के लिए परफेक्ट था, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर भी कर दिया था और किसी को डाउट तक नहीं हुआ कि स्टेला अपने हस्बैंड के डेथ में इन्वॉल्व थी। बट जो लाइफ इंश्योरेंस स्टेला ने ब्रूस के नाम से ली थी,
उसमें ये स्टेटेड था कि स्टेला को तो सिर्फ $76,000 ही मिलेंगे, सिंस ब्रूस की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई थी। बट स्टेला तो वो एक्स्ट्रा $100,000 भी एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसके लिए उसे ब्रूस की डेथ को नेचुरल नहीं एक्सीडेंटल दिखाना पड़ता। तो अब उसे सबको कन्विंस करना था कि ब्रूस का मर्डर हुआ था और वो टाइलेनॉल मर्डर्स का विक्टिम था। बट वो सबको कन्विंस करे कैसे? इजी, और लोगों का मर्डर करके। तो एक हफ्ते बाद स्टेला ने कुछ और एक्सेड्रिन कैप्सूल्स को पॉइजन किया और उन बॉटल्स को जाकर लोकल स्टोर्स में रख दिए। इनफैक्ट एक औरत ने अनफॉर्चुनेटली ये पॉइजन बॉटल खरीद भी ली और जब घर जाकर उसने ये कैप्सूल ली तो इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई। हाउएवर डॉक्टर्स को इस बार उस औरत की ऑटोप्सी में साइनाइड मिला, सो वो क्लियर थे कि उसे पॉइजन किया गया था और ये पता चलते ही डॉक्टर्स ने एफबीआई को अलर्ट कर दिया। मीनवाइल एक्सेडेंट की कंपनी ने सिएटल में अपनी सारी दवाइयों की बोतल्स को वापस मंगवा लिया सो दैट कोई और पॉइजन ना हो, और इसी वजह से वहाँ के लोगों में फिर एक बार पैनिक क्रिएट हो गया कि टाइलेनॉल मर्डरर वापस आ चुका है। और ये सब स्टेला के बड़े प्लान का पार्ट था। फिर एक हफ्ते बाद स्टेला पुलिस को कॉल करती है। मेरे हस्बैंड की भी डेथ सडनली हुई थी एक्सीडेंट लेने के बाद, मे बी वो भी इसी सीरियल किलर के विक्टिम थे। सो अब पुलिस ब्रूस की ब्लड सैंपल को फिर से टेस्ट के लिए भेजती है एंड उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, ब्रूस एम्फिसीना से नहीं साइनाइड से मरा था। ब्रूस के कॉज ऑफ डेथ ऑफिशियली चेंज होने का मतलब था कि स्टेला को उस लाइफ इंश्योरेंस के एक्स्ट्रा $100,000 भी मिलने वाले थे। बट स्टेला को इतना भी काफी नहीं था। उसने एक्सेड्रिन के मैन्युफैक्चरर्स पर एक डेथ लॉसूट भी फाइल कर दिया एंड अब स्टेला के पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे। बट एफबीआई ने अब ब्रूस की डेथ को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया था एंड उन्होंने स्टेला से कहा, आपके घर में जितने भी एक्सीडेंट पड़ी है वो हमें हैंड ओवर कर दो। तो स्टेला ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 एक्सीडेंट की बॉटल्स दे दी एंड दोनों ही बॉटल्स में साइनाइड थे। फिर एफबीआई ने उन सारे बॉटल्स को टेस्ट किए जो कंपनी ने वापस मंगवा लिए थे एंड पता चला कि पूरे शहर में टोटल 5 ऐसे बॉटल्स थे जो पॉइजन थे, जिनमें से 2 तो स्टेला के ही घर में मिले। सस्पिशियस। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उन साइनाइड पिल्स में किसी चीज के छोटे छोटे ग्रीन पीसेस भी मिक्स्ड हैं और एनालाइज करने पर पता चला कि वो क्रिस्टल्स थे जो कि फिश टैंक में यूज होते हैं। एंड स्टेला को ट्रॉपिकल फिशेस का बहुत शौक था एंड उसके घर पर एक फिश टैंक भी था जिसमें वो ओकेशनली यही क्रिस्टल्स क्रश करके डालती थी। टर्न्स आउट कि स्टेला जिस बोल में उन क्रिस्टल्स को क्रश करती थी उसी बोल में उसने साइनाइड भी क्रश किया था। और एक सबसे बड़ी चीज जिसे स्टेला एकदम ही गिल्टी लगने लगी वो ये थी कि 1 साल बाद स्टेला की बेटी अचानक पुलिस को कांटेक्ट करती है और स्टेला के बारे में पुलिस के सामने सब कुछ बता देती है। मेरी माँ ने ही शायद अपने हस्बैंड को मारा है क्योंकि वो हमेशा से कहती थी कि ब्रूस को मारना चाहती है और उसने पहले भी ब्रूस को पॉइजन करने की कोशिश की पर वो फेल हो गई और वो पॉइजन के बारे में बहुत से बुक्स भी पढ़ रही थी। उफ। पर अगर उसकी बेटी को पूरे टाइम ये सब कुछ पता था तो 1 साल चुप रहकर अब क्यों उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी? मे बी बिकॉज अब इस केस पर पुलिस ने $250,000 का रिवॉर्ड रखा था। आई डोंट नो, $250,000 अच्छे खासों को मोटिवेट कर सकता है। तो एफबीआई पब्लिक लाइब्रेरी जाकर रिकॉर्ड्स चेक करती है एंड उन्हें पता चलता है कि स्टेला सच में पॉइजन के बारे में बुक्स पढ़ रही थी एंड उन्हें स्टेला के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं एनसाइक्लोपीडिया के पेजेस पर जो कि साइनाइड के बारे में थे। एंड बैम, वो स्टेला को अरेस्ट कर लेते हैं एंड उसे 90 years इन जेल की पनिशमेंट मिलती है। वाइल्ड। सो गाइज, आई एम आशी एंड यू वर वॉचिंग द साइनाइड पॉइजनिंग केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।